नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी का 2018 का पेपर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न हिंदी से है। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो देखिए, इसका उत्तर भी आप सब जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मित्र का पत्र। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, और यदि आपको संक्षिप्त में देखना होगा तो वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेषक। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, जब भी हम इस तरीके का जब भी कुछ हम शिकायत करते हैं तो जाहिर सी बात है वो शिकायती पत्र होता है, क्योंकि गंदगी का हम क्या करेंगे, गंदगी के लिए आवेदन तो देंगे नहीं। आवेदन कहाँ दिया जा सकता है बताइए, प्रार्थना पत्र कहाँ देते हैं। प्रार्थना पत्र आप अक्सर करके स्कूल में देते थे छुट्टी के लिए। व्यापारिक पत्र कहाँ दिया जाता है, ये सब कमेंट में आप सब बताइएगा। चौथा प्रश्न देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओ दीर्घ स्वर नहीं है। कमेंट में आप सब बताइएगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तैयारी करने वाले बच्चों को तो ये सब पता ही होना चाहिए। चलिए अगला पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अध्ययन, 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 अध्ययन। वेरी इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन सी राइट आंसर है अध्ययन, जिसको इंग्लिश में स्टडी कहते हैं। देखिए छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तरदायी। शुद्ध वर्तनी यानी कि ई होगा या य पे बड़ी की मात्रा। देखिए, ये सब पूछा जाता है कि आपको बड़ी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगाना आता है कि नहीं, इसीलिए ये सब चीज़ें दी जाती हैं। सातवां प्रश्न देखिए पूछा गया था, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वर संधि। अनुस्वर संधि कुछ होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय। देखिए, विद्या धन आलय, अ धन अ मिलकर ये स्वर संधि कहलाता है। ठीक है। नौवां देखिए, देशभक्ति में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास तो बहुत आसान होता है, अगर आप सबको पता होगा तो आप सब कमेंट में बताइएगा। जैसे माता पिता, रात दिन, इस तरीके के होते हैं, ये द्वंद्व समास कहलाते हैं। अच्छा, पंचवटी में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। यहाँ 5 वटों की बात की गई है, जैसे चौराहा। ठीक है। देखिए, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में बहुत थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अधि। अधि प्लस कारी। 12वां देखिए प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुज। अनुज में अ उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए, मतलब अगर आपको न समझ में आए तो देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे अभेद, अभेद का अर्थ होता है जिसे भेदा ना जा सके, तो अभेद में अ जुड़ गया। ठीक है। और वहीं अनुज, तो अनुज मतलब होता है छोटा, छोटा भाई, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में नि प्रत्यय नहीं लगा है। शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नौकरानी। नौकरानी में ई प्रत्यय नहीं लगा है।
जिन्होंने प्रत्यय और उपसर्ग अच्छे से पढ़ा होगा वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि पेपर बहुत इजी था 2018 का। लेकिन अब तो कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है बच्चों, थोड़ा एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को रटिए मत, क्वेश्चन को समझिए। तरीके, जिस दिन आप तरीका समझ लेंगे उस दिन क्वेश्चन अपने आप सब कर ले जाएंगे। देखिए 14वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तत्सम यानी कि संस्कृत नहीं है। तत्सम संस्कृत को कहते हैं, तद्भव हिंदी शब्द को कहते हैं। तो यहाँ तत्सम पूछा है, नहीं है, तो ये आपका कूची, कूची तत्सम नहीं है। अब हम 15वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी कि हिंदी पूछ रहा है। पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शोभन। 17वां देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो इसका जो देखिए तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यौगिक। 18वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। वेरी इजी था। कक्षा, जाहिर सी बात है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे, एक समूह होगा। सभा में भी बहुत सारे लोग होंगे। भीड़ तो ऑलरेडी एक ऐसा शब्द है जहाँ पे भीड़ भाड़ होगा, तो वहाँ समूह होगा। दौड़, दौड़ एक ऐसा शब्द है जो कि समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसका राइट आंसर है 18वें का डी। 19वें का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो खटाई, मिठाई, दूध, ठंडा। तो जाहिर सी बात है द्रव्य में आपका दूध आएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19वें का सी। अब बात करते हैं 20वें का, वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निजवाचक। 21वां देखिए, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परिणामवाचक। 22वां देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। 23वां देखिए, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वहां। वहां जो है वो अव्यय शब्द है। अच्छा, 24वां देखिए, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय होता है मतलब यानी कि एक ऐसा शब्द जो कि हम लोग प्रयोग करते हैं, कटोरा भर, यानी कि भर जो है आपका अव्यय है। इसका एक 24वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 25वां देखिए, निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। तो निराश्रित मतलब आश्रित मतलब किसी के आश्रित होना, और निर्लज्ञ यानी कि किसी के आश्रित न होना, तो अनाथ ही होगा। यतीम पर्यायवाची है अनाथ का, और बेसहारा भी अनाथ का पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पूछा है पर्यायवाची नहीं है, तो अनाड़ी, ठीक है, अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। 25वें का राइट आंसर है सी। 26वां देखिए, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का होगा विलक्षण। 26वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी इजी, बहुत बार पूछे गए हैं यूपी। यहाँ ये प्रश्न तो पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, और आरओ में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ तक कि एसएससी जीडी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। हिंदी में लगभग सभी एग्जाम में अमृत का विलोम शब्द बहुत बार पूछा गया है। तो अमृत का विलोम होता है विष। मर्त्य का भी पूछा गया है कई बार। 28वां देखिए, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम होगा स्तुति। निंदा मतलब किसी की बुराई करना, स्तुति मतलब किसी की बड़ाई करना। वेरी इजी। 29वां देखिए, कोई, देखिए खाली स्थान था, को कोई नहीं टाल सकता, तो इसमें खाली स्थान आपको भरना था नियति।
जो 29वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियति को कोई नहीं टाल सकता। 30वां प्रश्न देखिए, अपने खाली स्थान के लिए लड़ना धर्म है। अब रिक्त स्थान को भरना था। सत्व, स्तवत्व, सम्मति या सम्मत। तो 30वें का जो राइट आंसर है स्वत्व, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। 30वें का बी राइट आंसर। 31वां देखिए, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो नियमानुकूल न हो। 32वां प्रश्न, जिस पर आक्रमण हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बहुत इजी है, इसका होगा आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। 33वां देखिए, गुड़ गोबर कर देना, अक्सर बोलते हैं हम लोग, तो इसका मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना, सब गुड़ गोबर कर दिए तुम, यानी कि बना बनाया काम सब बेकार कर दिए। 34वां देखिए, हथियार डाल देना। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब हार मान लेना। हथियार कब डालते हैं? जैसे जब दो सेनाओं के बीच अगर युद्ध चल रहा है और एक ने समर्पण कर दिया, समर्पण तभी होगा जब हथियार वो सामने वाले के चरणों में या पैरों पर रख देगा, यानी कि हथियार डाल दिया, यानी कि वह समर्पण। ठीक है, हार मान लेना। 35वां देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसमें लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो इसका मतलब होता है बहुत कंजूसी, मतलब चमड़ी चली गई लेकिन दमड़ी तब भी नहीं जा रही है। सोचिए कितना बड़ा कंजूस आदमी होगा। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत कंजूस, बहुत कंजूसी। 36वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य का मतलब होता है कि जहां पे दो शब्द को एक में किया गया हो। तो देखिए सबको पढ़ना ठीक नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है। 37वां देखिए, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस समय 4 बजे हैं। 39वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। 40वां प्रश्न, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? देखिए आपने ये पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आसानी से आप बता देंगे। तो देखिए से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, करण। 41वां प्रश्न देखिए, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहां कौन सा कारक है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपादान। देखिए जब अलग अलग करने की बात आती है तो वह अपादान होता है। इसका एक और उदाहरण है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पत्ता जो है पेड़ से अलग हो चुका है। कोई भी चीज आपको जब बताया जाए और यह आपको ज्ञात हो कि वह अलग हो रहा है तो इसका मतलब वह अपादान कारक कहलाता है। चलिए 42वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए देश, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी झील। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, झील। झील जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरसों। 44वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वे आए थे। जहां था, थे, थी, जब इस तरह का लगा होता है तो वो भूतकाल होता है, लेकिन यहां कर रहा है पूर्ण भूतकाल, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से भूतकाल कौन सा है? वे आए थे। ठीक है, और आप देखिए 45वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? निपात, तो निपात का जो उदाहरण है वह है ऑप्शन ए, ठीक। 46वां प्रश्न, 46वां देखिए, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूजनीय, पूज्यनीय,
पिताजी आ गए। देखिए पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। 47वां प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 343, आर्टिकल 343 में। 48 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन, देखिए इसका अब आयोग ने इसका जो सही उत्तर माना है ऑप्शन डी कन्नौजी, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर सी और डी दोनों होगा। बुंदेली भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश में और कन्नौजी भी बोला जाता है। तो लेकिन यूपीएससी ने, आयोग ने कन्नौजी ऑप्शन डी को राइट माना था। अच्छा, अब बात करते हैं 39वां प्रश्न, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य में उचित अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। देखिए ट्रांसलेट, जिसको ट्रांसलेशन आता होगा वो आसानी से बता देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। 51 नंबर का देखिए यहाँ पे, एक मिनट और, हाँ 49 हो गया। 50वां देखिए प्रश्न है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए। चलिए अब सामान्य बुद्धि परीक्षण, चलिए अब सामान्य बुद्धि परीक्षण से प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि जिसे इंग्लिश में आप रीजनिंग कहते हैं। तो रीजनिंग में देखिए 51 का देखिए, निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन करें। तो इसका जो लोहा, तांबा, इस्पात, एल्यूमिनियम, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इस्पात। 52 का देखिए, 52 में देखिए फिगर है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 53, निम्नलिखित में से विषम नाम का चयन करें। टोनी ब्लेयर, ब्लेज पास्कल, सर इसाक न्यूटन, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोनी ब्लेयर। 54 का देखिए, उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कोलकाता, कोचीन, पडिचेरी, कानपुर, पूना, कालीकट। तो इसमें ये दिया हुआ है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं कि चेन्नई, कोचीन, कानपुर, पूना, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई। 55 का देखिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7। 56 देखिए, 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोलते हैं। इस तरह का जब प्रश्न पूछा जाता है बहुत आसान होता है, फिगर डायग्राम आप बनाकर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए जैसे पूछा कि 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोलते हैं, तो देखिए 15 छात्र मराठी बोलते हैं और 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। तो सबसे पहले 5 छात्र जो हैं जो अंग्रेजी मराठी बोलते हैं, पहले इस तरीके से आप जैसे जैसे कह रहा है आप ग्राफ बनाते जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 50। 58, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक ट्रिक होता है, जैसे अब पेंसिल तो यहाँ पे पेन मैं ले नहीं सकता, नहीं तो मैं इसको बता देता। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10। 59 का देखिए ये भी बहुत आसान होता है। देखिए क्या कर रहा है, नीचे दी गई पेपर की सीट जिसमें सामने की ओर संख्याएं चिन्हित की गई हैं और पीछे की तरफ कुछ नहीं लिखा है को कोई इस प्रकार फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है ताकि संख्याएं बाहर की ओर दिखाई दें। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस क्यूब को सही दर्शाता है। देखिए सबसे पहले तो आप इसको पकड़ने का तरीका समझिए। जैसे 4 3 6 2 है,
राइट में 5 है और लेफ्ट में आपके 1 है ना। तो पहले ये जान लीजिए कि कौन सा किसके अपोजिट आएगा। तो देखिए इसका पहले जान लीजिए, अगर 4 है तो 4 का अपोजिट होगा 6, ठीक है, 4 का अपोजिट 6 होगा और 3 का अपोजिट 2 होगा, वहीं 5 का अपोजिट 1 होगा। तो अब एक बात बताइए, जैसे अपोजिट का मतलब होता है कि जस्ट पीछे वाला, अगर 4 दिखेगा तो 6 दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट है। ऐसे ही अगर 3 फ्रंट पे है तो 2 आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट में होगा। इसी तरीके से अगर आपके सामने 1 है तो 5 नहीं दिखना चाहिए। तो अब आप इस तरीके से जब आप देखेंगे तो इसका 59 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 536। प्रश्न संख्या 60, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए डायरेक्शन से प्रश्न है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन आना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे आप बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये पता होगा, दूसरा आता है दायां बायां लेफ्ट एंड राइट कैसे टर्न करना है। यदि ये दो चीज़ अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। 61 का देखिए वही सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 किलोमीटर। 62 का देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। 63 निम्नलिखित में से किसे फोल्ड करके एक उचित क्यूब में परिवर्तित किया जा सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन था, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 64। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 68 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। देखिए वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी भगा कर हम बता रहे हैं क्वेश्चन, ताकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो। अगर आप लोगों को देखना होगा तो वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिएगा। 69 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन सी 70। प्रश्न संख्या 70, महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई क्योंकि उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित नहीं है? तो देखिए 70 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। 71वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 72वां प्रश्न, माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी रूप में कीबोर्ड संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टाइप। कीबोर्ड पे ही हम टाइप करते हैं किसी भी मैटर को। अच्छा 73 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में यदि PLANE को RJCLG के रूप में कोड किया जाता है तो TRAIN यानी कि ट्रेन को कैसे कोड किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी VPCGP। देखिए क्या किया गया है इसमें, P में +2 जोड़ा गया है, तो P में +2 जोड़ेंगे तो आएगा आपका R, L में -2 किया घटाया गया है तो आपका आएगा J, फिर A में +2 करेंगे तो A +2 बराबर ABC, C आएगा, फिर N में 2 माइनस कर देंगे यानी कि +2 -2 +2 -2। उसी तरीके से ट्रेन में T में +2, फिर R में -2, A में +2, I में -2, N में +2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 74वां देखिए प्रश्न, 74वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहुत आसान होता है। देखिए B को 2 से डिनोट किया गया है, U को 21 से, I को 9 से। तो जब आप ये जान जाएंगे तो आप SKYSCRAPER को आप आसानी से बता सकते हैं। 75 का देखिए, A B का पति है, C B का भाई है, ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर, दादा पोती। चलिए अगला प्रश्न देखिए 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाई बहन।
77 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा पोता, यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडसन। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 79, दिए गए कथनों को पढ़ें। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं। बहुत आसान इस तरह का प्रश्न होता है। यदि आपको वेन डायग्राम बनाने आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। 80वां प्रश्न, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 81वां प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर वॉवेल हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है, यदि सभी अंग्रेजी वर्णमाला में से स्वर हटा दिया जाए तो ए ई आई ओ यू यही 5 होते हैं, इनको हटा के फिर ए जेड बी से लेके जेड तक में पूरा लिख दीजिए। उसके बाद 15वें नंबर पे जो आएगा उसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एस, अक्षर एस होगा। 82 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा? सब बहुत आसान क्वेश्चन थे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अक्षर आर। 83वां प्रश्न देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यू। 84वां प्रश्न, यदि एक निश्चित भाषा में यदि ANIMAL एनिमल को OJNHMZ के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी, और IN इंसेक्ट को OHFRUB के रूप में कोडित किया जाता है तो एलिफेंट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, MDQDBGUM। देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया है, आप आराम से देख लीजिएगा वीडियो को रोककर। 85वां देखिए प्रश्न, उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। DW, GT, JQ, MN, PK, SH। देखिए इसका एक ट्रिक मैं आपको बताऊं। देखिए दिल वाले DW, GT रोड GT, जेब कतरा एक ट्रिक था मन। तो नेक्स्ट क्या होगा? देखिए पहले तो D है, तो D के बाद G कितने पे आया है? +3। तो और +3 करते जाएंगे और D का जैसे ABCD, जैसे स्टार्टिंग से चौथे नंबर पे D है तो लास्ट से चौथे नंबर पे क्या आएगा? W आएगा। ऐसे ही स्टार्टिंग में G, ABCD EFG, G 7 नंबर पे आएगा तो लास्ट से 7 जब माइनस करेंगे तो T आएगा। तो इस तरीके से आपका जो श्रृंखला अगला बनेगा वो बनेगा VE, ऑप्शन डी। 86, उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। ACDG HMNU VGHU नेक्स्ट आएगा। तो देखिए पहले हम पहले वाले को लेंगे, ABC छोड़ के D, EFG छोड़ के H, IJKL M छोड़ के N, फिर UV M के बाद OPQRSTU छोड़ के B आ गया, फिर आ गया H। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, VM। देखिए यहाँ पे इसका दिया हुआ है एग्जाम्पल, चाहे तो आप आसानी से देख सकते हैं। 87 देखिए, 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Q31। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। 90 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 90, यदि हम प्लस को भाग से और माइनस को गुणा से प्रतिस्थापित कर दे तो निम्नलिखित समीकरण का क्या मान होगा? तो इसको आप जहाँ पे प्लस है वहाँ भाग कर दीजिए और जहाँ माइनस है वहाँ गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 1। 91 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी,
92 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं बैठा है। 94 का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी ई की बहन है जो कि सी की बेटी है। 96 का देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है। वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी मूल्य के नोट की कुल संख्या 200 है। और ये प्रश्न संख्या 100, रीजनिंग का आखिरी प्रश्न। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है। प्रश्न, 3 व्यक्तियों ए, बी और सी की आयु 5:4:3 के अनुपात में है। ए सबसे बड़ा व्यक्ति है जबकि सी सबसे छोटा व्यक्ति है। सी की आयु क्या है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सी से 16 वर्ष बड़ा है। चलिए अब सामान्य जानकारी देख लेते हैं। 101 नंबर का जो प्रश्न संख्या 101 है, कंप्यूटर में पिंग कमांडर क्या उपयोग है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। प्रश्न संख्या 102, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क पहचान। प्रश्न संख्या 103, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर अब पेपर को स्पर्श नहीं करते, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक्स। 104 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, फैक्स मशीन। 105वां प्रश्न, इसमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल है, बनारस में ही पड़ता है। 80 घाट ये भी काशी विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट ये दोनों बनारस में पड़ता है। अगला देखते हैं क्या है, आगरा का किला और विक्टोरिया मेमोरियल। तो आगरा का किला आगरा में पड़ता है जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्टोरिया मेमोरियल। 106वां प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। 107वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 200 मिलियन। 108वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 109वां का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 110वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 111वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 112वां, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इसमें से कौन सा विषम क्षेत्र नहीं है? इसमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति नहीं देता है। अच्छा, 113वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्षा जनक। 114वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा?
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समुद्रगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार कौन थे? चाणक्य थे, उनका नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी था, तो अक्सर हम सब चाणक्य के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं उनको। और 115वां प्रश्न, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो देखिए, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक या विनय पिटक। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपसाका पिटक। 116वां प्रश्न, 11वां या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। 117वां प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंग राजवंश। 118वां, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 119वां प्रश्न, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे, यह मेल नहीं खाता है। 120वां प्रश्न, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूकंप। जब टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट होंगे तो क्या होगा? भूकंप होगा, भूकंप आता है। 121वां प्रश्न, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24। 122वां प्रश्न, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 अंश ईस्ट देशांतर। 123वां प्रश्न, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट नाग, तिब्बत। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट नाग, तिब्बत, तिब्बा। चलिए, 124वां प्रश्न, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकाबा की खाड़ी। 125वां, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन ए, बुल्गारिया, राइट आंसर। 126वां प्रश्न, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश क्रिकेट। चलिए अगला देखते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 127वां प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। 128वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1889 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार सारे एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से यही लाभ मिलता है बच्चों कि आप क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो ये किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएगा। चलिए, 129वां प्रश्न, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य। 130वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एग्री उड़ान। 131वां, 131, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, बोलने में कोई त्रुटि हो जा रही है तो उसको मैं सुधार भी रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 132वां, कलकत्ता, अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। 133वां का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्निहित बेरोजगारी। 134वां, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी की का आर्थिक विचार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। 135वां का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन।
136 यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू। ध्यान रखिएगा ये तब का प्रश्न पूछा गया है, अभी 2023 चल रहा है तो इसलिए उस समय और इस समय में बहुत अंतर है, तो ये उस समय का प्रश्न था, इसे याद रखिएगा। 137वां देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी संबल योजना। 138वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। 139वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च। 140वां प्रश्न, दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। 141वां, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए दूसरा। 142वां, कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2018। ऑप्शन माफ कीजिएगा 143वां प्रश्न, ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWC क्या है? तो यह है सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन ए राइट आंसर। 144वां प्रश्न, ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा। 145वां प्रश्न, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत के कृषि निगम। 146वां प्रश्न, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यही.com। 147वां प्रश्न, असंगत मैच की पहचान करें। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन, देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन का संबंध प्लेज पास्कल। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन सही एक्चुअल में देखा जाए तो सी और डी दोनों इसका राइट आंसर है, लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माना है। 148वां देखिए, 148वें का जो है निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से नहीं खाते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हुंड का नियम। परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। 149वां, आईने अकबरी किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अबुल फजल। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न संख्या 150, असंगत मैच की पहचान करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये UPSSSC वीडियो 2018 का कंप्लीट आयोग द्वारा जारी आंसर की मैंने बताया है आप सबको। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।